हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आइयो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें सबसे ज़्यादा ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी जो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट आई है उसके बारे में भी सर थोड़ा डिटेल में वीडियो बना दीजिए, ताकि हमारे जो बहुत सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं या अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो इलेक्ट्रिशियन का फॉर्म भर रहे हैं। बाकी किसी का कुछ भी डाउट है, डिटेल में वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में, मैं पूरा वो बता दूंगा। तो आप उसका कमेंट कर देना। और बाकी जिस जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे मैं प्रीवियस पेपर है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी भी मैं सीरीज़ डालता रहूँगा। अभी स्टार्ट कर दी गई है वहाँ पर, तो वहाँ क्वेश्चन पेपर वो डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है, वीडियो उसके बाद आती है। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की जो वैकेंसी है वो एसएसबी के अंदर निकल के आई है। उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है 29। इसके लिए अब सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो 18 से 27 एज है, प्लस ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। इसके बाद में बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास में 2 साल का सिर्फ उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, मान लो किसी के पास डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं है, पहला पॉइंट ये दे रखा है 10th होनी चाहिए। उसके साथ में 2 साल का उस फील्ड का इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस, मतलब स्किल टेस्ट आपका पास होना चाहिए। जब स्किल टेस्ट होगा काम कराएंगे। डिप्लोमा वगैरह नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ 10वीं पास है तो भी आप ये फॉर्म लगा सकते हो। बस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी मान लो जो होते हैं वर्कशॉप होती है उनसे बनवा लो, कहीं से भी मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। रजिस्टर्ड जो होते हैं ये टीवीएस वगैरह के होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के जो एलईडी के होते हैं, इनके जो शोरूम होते हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड है उनसे आप बनवा सकते हो, जहाँ पे वर्कशॉप का काम होता है इलेक्ट्रिशियन का। तो मैं बता देता हूँ कि इसके साथ में अगर आपके पास में 2 साल की इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई है तो आप भी एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। अगर वो भी नहीं है तो मान लो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें से जो भी कोई भी क्वालिफिकेशन तो भर सकते हो, या तो 10th होनी चाहिए और उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ सर्टिफिकेट हो तो चलेगा, या वो नहीं है तो बाद में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ 2 साल की जिसके पास आईटीआई कर रखी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों, जिसने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कर रखी है। और इसके अंदर हाइट की बात करते हैं तो हाइट भी कम चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। इसी के साथ मैं बता देता हूँ फीमेल के लिए है वो इसमें 157 ही रखी गई है हाइट। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 हाइट रखी गई है। तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कई लड़कों की 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम होती है, तो उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। और बता देता हूँ एक खुशखबरी वाली बात कि ये वैकेंसी है ये इंक्रीज भी होगी, क्योंकि अभी बटालियनों से मांगे जा रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है वो कन्फर्म बढ़ के आएगी। अब बात करते हैं सर आगे क्या होगा। तो सबसे पहले फिजिकल होगा, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। और आपका जो चेस्ट है 78 से 83, या मतलब अगर आपका 78 है तो 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, 80 है तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सर उसके बाद में क्या होगा हमारा। उसके बाद में दोस्तों देखो आपका है जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके अंदर आपके आने वाले हैं 100 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रिशियन के बारे में आएगा, और 50 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से एक करना है, हिंदी इंग्लिश में से एक करना है, 50 नंबर का वो आएगा। और उसके बाद में सर क्या होने वाला है, उसके बाद में 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आपकी मतलब जो भी आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। उससे आपसे क्या कि मोटर वगैरह वोल्टेज से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद में जो पंखे वगैरह होते हैं उनको बंधवा के देखा जाएगा। तो मतलब यही जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड छोटा मोटा वर्क है वो आपसे कराया जाएगा। ये कौन सा वायर है, कहाँ जाएगा, अर्थ का किसके साथ, करंट का किसके साथ जुड़ेगा, तो ऐसे मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहने वाला है 50 मार्क्स का रहेगा स्किल टेस्ट। 50 मार्क्स में से आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो 30 नंबर लाने होंगे। जिसके 30 नंबर आ जाएंगे वो क्वालिफाई हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेज यानी डीएमई और आरएमई, मतलब सॉरी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब उनके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं कि आपका ट्रेड टेस्ट के नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली 150 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है 150 मार्क्स का, उसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट है वो रहेगी। बस ट्रेड टेस्ट ओनली क्वालिफाई है।
उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन डायरेक्ट हवलदार की पोस्ट आपको मिल रही है। अगर वैसे जीडी से जो बंदे जाते हैं हवलदार बनने के लिए 20 साल लग जाते हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर है, तो आप तैयारी कर लीजिए। मैं तो ये बोलूँगा, और किसी को अगर इस चीज़ का नॉलेज भी है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 10th पास है, बेरोजगारी में बैठा है, तो भाई आप भी बिल्कुल ये फॉर्म भर दो। अगर आपको काम आ रहा है ना, तो आप आराम से कर दोगे। और बाकी इसका पेपर है, इतना हार्ड नहीं आता है। मैथ रीजनिंग वगैरह जिसकी अच्छी है, जिसने एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी की है, वो इलेक्ट्रिशियन के बारे में आराम से बुक लाके उससे पढ़ सकता है। तो मैं तो ये बोलूँगा सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया इस वैकेंसी के बारे में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करता हूँ। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, जहाँ आपको प्रीवियस PYQ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।